नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात परम गुरु ओशो के संबंध में। जी हाँ, परम गुरु ओशो एक ऐसे गुरु, एक ऐसे सद्गुरु, एक ऐसे महान गुरु जिन्होंने जीवन के दोनों पक्षों को बहुत बारीकी से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जीवन से संबंधित दोनों पक्षों को, जी हाँ, दोनों पक्षों को परम गुरु ओशो ने बहुत बारीकी से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और यही दोनों पक्षों को रखना लगता है ओशो के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप बन गया है। सिर्फ ओशो के लिए, जगत के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, साधकों के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओशो के लिए दोनों पक्षों को रखना अभिशाप बन गया। क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं धरती पर, इस धरती के अधिकतम लोग जीवन के एक ही पक्ष से संबंध रखते हैं। इस धरती पर निवास करने वाले अधिकतर लोग जीवन के किसी न किसी एक ही पक्ष से संबंध रखते हैं। लेकिन ओशो ने गजब का काम किया। ओशो ने दोनों पक्षों को बराबरी से रख दिया और यही उनके लिए अभिशाप बन गया। क्योंकि अभी तक जो तथाकथित यह जो परंपरागत पद्धति थी, जो परंपरागत संत हुए, परंपरागत ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जीवन के एक आयाम को अच्छे से रखने का कार्य किया। उन्होंने जीवन के सकारात्मक ढंग को अच्छे से बोलने का कार्य किया। उन्होंने जीवन के कई मर्यादा वाले पक्ष को अच्छे से रखने का कार्य किया। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, भगवान राम के जीवन के जो सकारात्मक पहलू हैं, उनको ही बाद के ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने रखने का काम किया जनता के समक्ष। आम जन को कहीं न कहीं मर्यादा के पक्ष को ही बताया गया, बाकी दूसरे पक्ष को नहीं बताया गया। भगवान राम की वीरता की कहानी सुनाई गई, भगवान राम के त्याग की कहानी सुनाई गई, भगवान राम के हिम्मत, साहस, शौर्य, पराक्रम की बात कही गई। लेकिन भगवान राम के जीवन के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, उन्हें नहीं बतलाया गया। भगवान कृष्ण के जीवन के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, उन्हें नहीं बताया गया। लेकिन ओशो ने दोनों पक्षों को बराबर महत्व दिया। अब जैसे ही दोनों पक्षों को ओशो ने बराबर महत्व दिया, तो भारतीय साधुओं को यह लगा कि कहीं न कहीं आम जन नाराज हो जाएगा। जो आम आदमी है, उसकी श्रद्धा कहीं न कहीं, उसकी भक्ति, उसका जो प्रेम है, वो कहीं न कहीं कम न हो जाए। इसीलिए भारतीय साधुओं ने सबसे पहले ओशो का सबसे ज़्यादा विरोध किया। समझना मेरी बात को। जबकि ओशो कहते हैं, यदि तुम्हारे भीतर वास्तव में प्रेम आ जाए, तो वह प्रेम ऐसा है, वहाँ नफरत का कोई जगह नहीं है। यदि तुम्हें प्रकाश जलाना आ जाए, तो तुम जैसे ही प्रकाश जलाओगे, वहाँ अंधकार दूर हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सत्य मालूम पड़ती है, बात तो बिल्कुल सत्य मालूम पड़ती है। लेकिन उसको सत्य मालूम पड़ती है जिसने अंधकार को भगाना सीख लिया है, जिसने प्रकाश जलाना सीख लिया है। और दुर्भाग्यवश भारत में अधिकतम लोग स्वयं के प्रकाश को जलाना नहीं सीख पाए। तो जिन संतों ने, जिन साधुओं ने स्वयं के प्रकाश को जलाना नहीं सीखा, उनके लिए बहुत निंदनीय कार्य हो गया। जब उनको लगा कि ओशो मर्यादा के बाहर की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने ओशो की प्रशंसा करने के बजाय, ओशो के चरणों में अपना माथा झुकाने के बजाय ओशो का प्रतिकार करना शुरू कर दिया, ओशो का विरोध करना शुरू कर दिया। हम भगवान राम की मर्यादा से तो परिचित हैं ही, हम सभी भारतवंशी, हम सभी भारतीय लोग भगवान राम की मर्यादा से तो परिचित हैं ही। हम भगवान कृष्ण की 16 कलाओं को क्यों नहीं समझते हैं? और भगवान कृष्ण की 16 कलाएं कहती हैं
कि मर्यादा के बाहर भी रास्ता है, मर्यादा के पार भी जीवन है। मर्यादा के पार जाने की शिक्षा हमें भगवान कृष्ण देते हैं। भगवान राम तो कहते हैं कि मर्यादा में रहकर जियो। भगवान राम के जीवन का उद्देश्य मर्यादा में रहकर जीना है। अब इसको भी समझिए जरा गौर से। भगवान राम जिस कालखंड में पैदा हुए, भगवान राम जिस कालखंड में अवतरित हुए, वह कालखंड अलग समय का था, वह कालखंड अलग था। उस समय के लोगों की जीने की जो क्षमता थी वो अलग थी, उस समय के लोगों के देखने का ढंग अलग था। लेकिन भगवान कृष्ण जब पैदा हुए उस समय लोगों का जीवन अलग प्रकार से हो गया था। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी अवतारी पुरुष अपने समय की मांग को ध्यान में रखकर अपने प्रकृति को उद्घाटित करते हैं, अपनी क्षमता को उद्घाटित करते हैं। भगवान राम ने मर्यादा की बात कही तो उस वक्त मर्यादा अत्यंत आवश्यक था। उस वक्त लोग पूरी तरह से हृदय से जीने वाले लोग थे, लगभग 7,500 वर्ष पूर्व। उसके बाद लगभग 5,000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान कृष्ण ने देखा कि लोग मर्यादा के बाहर भी जा रहे हैं। इसलिए तो दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर धर्म पर चलना मेरी नियति नहीं है, मेरा मन नहीं करता। मैं जानता हूँ पर चलना मेरे वश का नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि यहाँ मर्यादा से बाहर लोग जा रहे हैं, तो मर्यादा से बाहर जाकर उन्होंने अपनी जो प्रकृति है, अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया है मर्यादा से बाहर जाकर। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। समझना मेरी बात को। भगवान राम ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही चर और अचर का, मैं ही जड़ और चेतन का, सबका मालिक मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं मर्यादा से परे जाकर कहते हैं, क्योंकि देखा कि समय की मांग है मर्यादा से परे जाना। और इसीलिए ओशो को भी मर्यादा से परे जाकर दोनों पक्षों को बोलना पड़ा। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और दोनों में दोनों चीज़ है। 8 कलाएँ जो है वो लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर के हिस्से हैं, और 8 कलाएँ राइट ब्रेन राइट हेमिस्फीयर के हिस्से हैं। दोनों को मिला देंगे तो 16 कलाएँ हो जाती हैं। दोनों पक्षों को मिला देंगे तो 16 कलाएँ हो जाती हैं, और 16 कलाएँ परिपूर्ण व्यक्तित्व का पहचान है। 16 कलाएँ संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण संपूर्ण अवतार हैं। भगवान कृष्ण 12 कलाओं से पूर्ण है। भगवान राम 12 कलाओं से पूर्ण है, और भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण है। इसीलिए वो 16 कलाएं यानी पूर्ण व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। ओशो ने आज के मानव को, आधुनिक मानव को संपूर्ण व्यक्तित्व देने का काम किया। ओशो ने आज के मनुष्यों को परिपूर्णता देने का काम किया, और इसीलिए ओशो ने दोनों पक्षों को बराबर महत्व दिया। आज भारतीय साधुओं को आवश्यकता है ओशो के परिपूर्ण व्यक्तित्व को जानकर, ओशो के परिपूर्ण व्यक्तित्व को सीखकर उनसे मार्गदर्शन लेने का, उनके रास्ते पर चलने का, न कि उनके विरोध करने का। जबकि यह भी सत्य है कि अधिकतर भारतीय साधु और सन्यासी ओशो को रात में पढ़ते हैं। ओशो को दिन के उजाले में नहीं पढ़ते, ओशो को रात के अंधेरे में पढ़ते हैं लाइट जलाकर, और दिन में ओशो की बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, मैनिपुलेट कर कहते हैं। मैं कहता हूँ जब इतना हिम्मत कर ही लिया ओशो को पढ़ने का, तो पूरी तरह से ओशो को जियो, ओशो को जी कर अपने को भी धन्य करो और पूरी मानवता को धन्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।